Hello, my dear young viewers. You are most welcome in my channel. This is Renu's channel, Nayab Thoughts in English. And hello, how are you? I hope that you all will be fine and you are preparing for your approaching examination. ओके नाउ फरवरी मार्च में एग्ज़ामिनेशन होते हैं आपके और ज़्यादातर पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए और बेस्ट ऑफ लक. Yes, now I'm going to discuss class 8th English. It so happen supplementary reader chapter 8 Ancient Education System of India. हम इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ दिस टाइम इट इज़ अ टाइम टू डिस्कस एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर. ज़्यादा एमसीक्यू इसके नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और जो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है वही मैंने इसमें ऐड किए हैं. नाउ विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट आई डोंट वांट टू make my video a long one. I want to say something and something that is very much important and significant in short. Number one, what was India called by the travelers? भारत को travelers जो थे बाहर से आते थे वो क्या कहते थे? Ancient India, land of wonder, wonderful land, none. तो करेक्ट आंसर है लैंड ऑफ वंडर. तो वहाँ के जो भी ट्रैवलर्स आते थे मेन जो हैं वो ट्रैवलर्स हैं ह्यूआनसांग एंड आई क्विंग और इन्होंने इंडिया को लैंड ऑफ वंडर कहकर बुलाया. नेम द ओल्डेस्ट वेदा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें 4 वेद हैं यजुर्वेदा, सामवेदा, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा और करेक्ट आंसर है ऋग्वेदा हमारे सबसे प्राचीन वेद है. इंडियन एजुकेशन सिस्टम फोकस्ड ऑन. इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो किस पर फोकस करता है? मॉरल, फिजिकल, मेंटल. मैं आपको बता दूं इसमें करेक्ट आंसर जो है वो है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट. इट इज़ हिडन. ये छुप गया है तो आप इसे कमेंट में ज़रा आंसर मुझे बताएंगे कि जो डी पार्ट है वो क्या आंसर होना चाहिए. तो करेक्ट आंसर वैसे मैं आपको बता दूं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इसका करेक्ट आंसर है. वेयर वॉज मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा फाउंड. ऋग्वेद की जो मनुस्मृति है मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी हुई है राइटिंग वो कहाँ पाई गई थी? कश्मीर, पंजाब, कानपुर, राजस्थान. करेक्ट आंसर है कश्मीर में इसका मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो ऋग्वेदा का पहला हैंड रिटन आपकी बुक में पिक्चर है वो वहाँ पाई गई थी. मीनिंग ऑफ शास्त्रास. शास्त्रों का क्या मतलब है? काव्यास, प्रोज, लर्न डिसिप्लिन्स, क्रिएटिविटी. करेक्ट आंसर है लर्न डिसिप्लिन्स जो है वो शास्त्रास को कहा जाता है. टीचिंग वॉज. बहुत पहले एंशिएंट इंडिया में टीचिंग कैसी होती थी? ओरल, रिटन, बोथ, नन. तो करेक्ट आंसर है ओरल होती थी और स्टूडेंट जो है उसे मेडिटेट करके लर्न करते थे जो कुछ भी क्लास में पढ़ाया जाता था. वेयर डिड नन्स एंड मॉन्क्स लिव. नन और मॉन्क्स जैसे हमारे हिंदुओं में पंडित पंडिताइन होते हैं तो यहाँ पर नन्स और मॉन्क्स जो है बुद्धिज़्म में भिक्षुणी और भिक्षुक को कहा जाता है. तो ये कहाँ रहा करते थे? टेम्पल्स, स्टॉल्स, चतुष्पदी, मोनेस्ट्रीज. चतुष्पदी में CHAT आएगा बच्चे. तो टेम्पल्स जो हैं वो हिंदुओं के लिए कहा जाता है. टॉल्स बंगाल में पढ़ने वाली जगहों को कहा जाता है. चतुष्पदी बिहार इत्यादि में. और मोनेस्ट्री जो है वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग जो है आते हैं और वो अपनी स्टडी करते हैं. तो करेक्ट आंसर है मोनेस्ट्रीज. मेंशन मीनिंग ऑफ गुरुकुल्स. गुरुकुल्स का क्या मतलब होता था? आश्रमस, फॉरेस्ट, टेम्पल्स, स्टॉल्स. करेक्ट आंसर है गुरुकुल्स का मतलब होता था आश्रम्स. नेम द बुक रिटन बाय पाणिनि. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पाणिनि जो कि संस्कृत के ग्रामेरियन हैं और जिन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक लिखी थी और चरक संहिता जो है वो चरक ने लिखी थी. अष्टाध्यायी करेक्ट आंसर है जो कि पाणिनि ने लिखी है. और अर्थशास्त्र आप अच्छी तरह जानते हैं कौटिल्य जिन्हें चाणक्य जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है उन्होंने लिखी थी. हु वॉज नोन एज कौटिल्य. ये सेकेंड क्वेश्चन वही है. कौटिल्य किन्हें कहा जाता है? चरक, चाणक्य, पाणिनि, मैत्रेयी. तो चरक जो है वो मेडिकल बुक्स के लिए फेमस हैं. पाणिनि संस्कृत ग्रामेरियन है. करेक्ट आंसर है चाणक्य. और मैत्रेयी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और वैदिक पीरियड में ये भी एक स्कॉलर विमेन स्कॉलर में से एक हुआ करती थी. नाउ वेयर इज तक्षशिला नाउ. इस समय तक्षशिला कहाँ सिचुएटेड है?
पाकिस्तान, इंडिया, पंजाब, कश्मीर। तो इस समय तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है, ईस्टर्न वेस्ट पाकिस्तान के अंदर है। वेयर डिड चाणक्य कंपोज अर्थशास्त्र? चाणक्य ने अर्थशास्त्र को कहाँ पर इसकी रचना की थी? नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी। तो करेक्ट आंसर है तक्षशिला। उन्होंने तक्षशिला में इसकी रचना की थी। नाउ हु डिस्कवर्ड द रूइंस ऑफ तक्षशिला? तक्षशिला के अवशेषों को किसने खोजा था? डेविड कार्टर, रामचंद्र शुक्ला, अलेक्जेंडर कनिंघम और नन। तो करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है वो तक्षशिला के अवशेषों को खोजा था। हु विजिटेड नालंदा? नालंदा को किसने विजिट किया था? हुआनसांग, आइक्विन, बोथ, नन। करेक्ट आंसर है बोथ। युआनसांग और आइक्विन दोनों ने यहाँ पर आकर के नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी की थी, और हुआनसांग ने तो स्पेशली योग शास्त्र के अंदर महारत हासिल की थी। व्हाट डिड हुआनसांग स्टडी एट नालंदा? हुआनसांग ने नालंदा में क्या स्टडी किया था? तो करेक्ट आंसर है योग शास्त्र। नाउ हु वॉज द काउंसिलर ऑफ नालंदा? नालंदा के काउंसिलर कौन थे? कुलपति कौन थे? चाणक्य, पाणिनि, चरक, शिलाभद्रा। करेक्ट आंसर है शिलाभद्रा। वेयर आर द रूइंस ऑफ नालंदा एट प्रेजेंट? इस समय नालंदा के अवशेष कहाँ पर वर्तमान है? बिहार, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर। करेक्ट आंसर है बिहार के राजगीर जिले में इसके अवशेष अभी भी मिलते हैं। हु कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दीज यूनिवर्सिटीज़? इन यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन सी, नालंदा है और तक्षशिला है, वल्लभी है, इन जगह डाला है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को कौन कंट्रीब्यूट करता था? पैसा कहाँ से आता था? क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स की, पीपल्स के, शिष्यास की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती थी। तो पैसा कहाँ से आता था इन्हें मेंटेन करने के लिए? रिच मर्चेंट्स, वेल्दी पेरेंट्स, सोसाइटी, ऑल द अबव। करेक्ट आंसर है ऑल द अबव। अमीर व्यापारियों से, समृद्ध माता पिता से, समाज से पैसा आता था इन यूनिवर्सिटीज़ को मेंटेन करने के लिए। हु सर्व्ड सेंटर्स ऑफ लर्निंग इन साउथ ऑफ इंडिया? भारत के दक्षिण में इन केंद्रों को, सीखने के केंद्रों को, अधिगम के केंद्रों को, इनकी सेवाएं कौन करता था? घाटिका, ब्रह्मपुरी, अग्रहारस, नन। करेक्ट आंसर है अग्रहारस नाम की जातियां यहाँ पर साउथ ऑफ इंडिया में इन सेंटर्स को चलाती थी। नेम द कल्चरल सिविलाइजेशन? कल्चरल सिविलाइजेशन के नाम बताइए। घाटिका, ब्रह्मपुरी, बोथ, नन। करेक्ट आंसर है बोथ, घाटिका एंड ब्रह्मपुरी। ये दोनों की दोनों जो है वो कल्चरल सिविलाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड व्यूइंग माई चैनल माई डियर स्कॉलर्स। एंड ये आपकी दोनों बुक्स मैंने कंप्लीट कर दी है, और अब हम राइटिंग स्किल पर भी जाएंगे। तो राइटिंग स्किल पर मैं डायरेक्ट आपको कॉपी के ऊपर उसे जो है कराने की कोशिश करूँगी। ऐसा वीडियोस बनाऊँगी ताकि जिससे कि आपको डायरेक्टली जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्रीहेंड हो जाए और अंडरस्टैंडिंग आपकी हर चीज़ की, राइटिंग स्किल की बढ़ जाए। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। एंड दिस इज़, दोनों बुक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आप मटेरियल में अगर कोई भी आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ चाहिए तो यू पीपल कैन कमेंट मी एंड आई विल प्रोवाइड यू पॉजिटिवली। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।